क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित। आप मुझे देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। क्रिकेटनॉमिक्स में मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जब टीमें खेलती हैं तो वो इस बात को भूल जाती हैं कि वो किस तरह से अपने अपोजिशन को ले रही हैं। ठीक ऐसा ही मुकाबला पिछले 2 मैचेस में देखने को मिल रहा है। मुंबई का जो पंजाब किंग्स से हारी, फिर जिस तरह से मुंबई जो अपना अंतिम मैच हारी, वो दोनों ही मैचेस देखने से ऐसे लग रहे थे कि मुंबई वो मैच जीत सकती थी। कल वैसा ही मैच ठीक देखने को मिला आरसीबी बनाम केकेआर। आरसीबी जब बैटिंग कर रही थी और जिस तरह से विराट कोहली ने शुरुआत दी थी और 200 रन का जो पीछा केकेआर का वो कर रहे थे, तब एक टाइम में जब विराट कोहली खेल रहे थे तो लग रहा था कि आरसीबी जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। विराट कोहली अर्धशतक बनाए, विराट कोहली का अपना परफॉर्मेंस अच्छा है, डुप्लेसिस नहीं चले, फिर उसके बाद मैक्सवेल भी नहीं उस तरह से। डुप्लेसिस को छोड़ दें, विराट कोहली सिर्फ चले हैं पूरे मैच में जो आरसीबी का पूरा मैच था। और दिनेश कार्तिक को थोड़ा सा ले सकते हैं, बाकी निचले क्रम में थोड़ा बहुत। कुल मिला जुला के आरसीबी की बैटिंग फ्लॉप हो गई। जो जिस आरसीबी जिस बैटिंग पे प्राउड करती थी, अब तक जितने जो आईपीएल मुकाबले वो जीती है अपनी बैटिंग के बल पे जीती है, जिसको लेकर मैं कल चर्चा भी कर रहा था कि आरसीबी की जो ओपनिंग पेयर है वो सबसे खतरनाक है। और कल ओपनिंग पेयर जो थी वो ब्रेक हुई और उसके बाद देखिए पूरा कोलैप्स हो गया सब कुछ, क्योंकि सिर्फ विराट कोहली बचे हुए थे। अगर बात कोलकाता की तरफ शिफ्ट करें तो कोलकाता जो जिस तरह से कोलकाता ने शुरुआत की थी, उस शुरुआत को उन्होंने भुनाते हुए पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पारी धीमी रही। जब आप 4 ओवर का मैच का स्कोर देखेंगे तो वो बहुत धीमी थी, जिस तरह से चल रहा था 3-4 ओवर का मुकाबला। लेकिन उसके बाद से उन्होंने गियर करना शुरू किया और धीरे 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 चीज़ें पारी आगे बढ़ाई। फिर जब जेसन राय आए, जेसन राय के आने के बाद और फिर उसके बाद नीतीश राणा आए, उसके बाद दोनों प्लेयर्स ने मिलके जो बॉलर्स को जिस तरह से आप कह सकते हैं कि छक्के छुड़ाए, वो देखने लायक था, खासकर जेसन राय का। जेसन राय जिस तरह से खेल रहे थे, वो एक ओवर में 2 छक्के 3 चौके, 2 चौके, एक चौके, इस तरह के मतलब एक मूड बना कर आए थे कि हर मैच में 2 छक्के, हर ओवर में 2 मैच 2 छक्के 2 चौके मार रहे हैं। कुल मिला जुला के जो कल की आरसीबी बनाम केकेआर अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी, वो है बैटिंग। केकेआर की बैटिंग बहुत अच्छी रही है, बॉलिंग अपनी जगह है केकेआर की। कल सीएस को 2 विकेट मिले, सीएस ने महत्वपूर्ण 2 विकेट लिए, जो ब्रेक थ्रू दिलाया उसने, और सीएस नहीं दिलाया। फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लिए, फिर उसके बाद रसेल ने 2 विकेट लिए। रसेल ने 2 इंपॉर्टेंट विकेट लिए। अगर बात करें तो रसेल का सबसे इंपॉर्टेंट विकेट रसेल और सयूस का था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने भी अहम रोल प्ले किया। लेकिन कुल मिला जुला के अगर, लेकिन बैटिंग मैं बार बार बात कर रहा हूँ, बॉलिंग तो चलिए अपनी जगह पर है, क्योंकि उतना बड़ा स्कोर चेस करते समय एक बार हो सकता है कि टीम कोई भी लड़खड़ाए, जैसे मुंबई लड़खड़ा गई थी। लेकिन जिस तरह से आरसीबी की बैटिंग लाइनअप है, उससे उस देखकर एक चीज़ समझ में आई कि निचला क्रम जो मिडिल ऑर्डर है, खासकर अब तो निचला क्रम में चलो दिनेश कार्तिक ने कल थोड़े बहुत रन बनाए, लेकिन बीच का जो क्रम है वो रन नहीं बना रहा और एक के बाद एक ढहते चले गए। दिनेश कार्तिक भी कुछ खास नहीं करके कर गए, उनसे बहुत उम्मीदें थी। कल उनके पास बड़ा मौका था कि वो टीम को जिता दें, जिस तरह से वो पारियां खेलते रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से उसका खामियाजा आरसीबी को मिला। कल 4 मैच के बाद केकेआर जीती है और आरसीबी अच्छे लय में थी, लेकिन आरसीबी ने ये एक अच्छा सुनहरा मौका खो दिया अपना कि वो दोबारा लय को प्राप्त करके और एक अच्छे वे में वो आगे बढ़ती। कुल मिला जुला के अब पंजाब, जो मुझे समीकरण समझ में आ रहा है, पंजाब, आरसीबी और केकेआर, ये 3 में मुकाबला है वो आगे कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं तीनों में से कोई एक जाएगी आगे लीग में। एसआरएच और दिल्ली कैपिटल्स को तो भूल जाइए आप, जिस तरह से वो खेल रहे हैं। देखते हैं अब आगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु किस तरह खेलती है, क्योंकि उसके मुकाबले अभी और भी कई टीमों से दोबारा होने वाले हैं। और उसके बाद अभी उसके पास हाफ चांस है, जैसे और टीमों के पास हाफ चांस है। 14 मैचेस हैं, 14 में से आधे मैचेस हो चुके हैं, हर टीमों के लगभग आधे हो चुके हैं। मुझे लगता है कि कल की जो गलती थी वो थी डुप्लेसिस को, जिस तरह से वो आउट हुए, फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक जिस तरह से आउट हुए। दिनेश कार्तिक का आउट होना सबसे टर्निंग पॉइंट मुझे लगा। चलो विराट कोहली तो आउट हुए सो आउट हुए ही, लेकिन दिनेश कार्तिक वहाँ से खेल सकते थे अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ी जो आरसीबी में जो कमी दिखी वो ये कि बैटर्स रुक नहीं रहे थे पिच पर, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट थी जो देखने में मिल रहा था, समझ में आ रहा था। और ऐसी पिच पर हड़बड़ाहट थी जो कि मतलब रनिंग पिच थी, यानी भारत का वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, और वो उस पिच पर, वो पिच जब सपाट थी, जब जहीर खान जब शुरू में आए उन्होंने पिच के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि पिच बहुत अच्छी है और टफ पिच है और ये बैटिंग में बहुत अच्छा हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिला, और वही देखने को मिला। मैच हाई स्कोरिंग था
और उसको के आरसीबी आराम से चेस कर सकती थी। लेकिन आरसीबी मुझे लगता है कि जो उसने बीच का जो समय होता है, जो 8 से 15 ओवर का जो समय था, उस दौरान आरसीबी बहुत हड़बड़ाहट में हुई और उसी दौरान उसने सारा कुछ अपना गंवा के रख दिया। 8 से 16 की अगर बात करें खासकर तो। लेकिन मुझे लगता है कि आरसीबी ऐसी टीम है जो दोबारा अपने आप को ठीक करेगी, आगे बढ़ेगी। एक उम्मीद करते हैं हम भी कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा और आरसीबी और केकेआर दोनों टीमें देखते हैं कहाँ तक जाती है। लेकिन कुल मिला जुला के आरसीबी को कल केकेआर ने हरा दिया है और अपने 4 हार के क्रम को तोड़ा है, ठीक उसी तरह जैसे डीसी ने 5 अपनी हार के क्रम को तोड़ा था। अब देखते हैं किस तरह से आगे क्या क्या होता है।